नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। हम जब व्रत रखते हैं तो कभी कभी न चाहते हुए भी कोई ऐसी गलती हो जाती है जिससे हमारा व्रत खंडित हो जाता है, जिससे हमारी धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं और व्रत खंडित होने का डर भी बना रहता है। लेकिन ऐसी परिस्थिति से निकलने के उपाय भी हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। क्या है वो उपाय, ये हम जानेंगे आज कार्यक्रम में। साथ ही जानेंगे आज का राशिफल। ये सभी जानकारियां देंगे आचार्य जी। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या भूलवश आपका व्रत हुआ है खंडित? कैसे करें व्रत टूटने का प्रायश्चित? जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से संपूर्ण व्रत का विधि विधान। आपके सितारे में अब अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071 मास चल रहा है मार्गशीर्ष और मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की आज सप्तमी तिथि है। गुरुवार का दिन है। नक्षत्र है पुष्य, योग है शुभ और करण है विष्टि। तो ये तो था आज का पंचांग। चलिए आप जान लेते हैं 12 राशियों का हाल। आज का दिन उनका कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में पारिवारिक कलह कुछ बढ़ जाए ऐसी संभावना दिखाई देती है। करियर और शिक्षा प्रतियोगिता और परीक्षा में सफलता मिलने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। विद्यार्थी वर्ग के लिए और ऐसे लोगों के लिए जो नई नौकरी के लिए प्रयास में हैं या नौकरी पाना चाहते हैं, अपनी नौकरी बदलना चाहते हैं, उनके लिए अच्छी स्थिति बनती है। तो पारिवारिक कलह से दिमाग हटा करके आपको अपने लिए अपने करियर की तरफ ध्यान देना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम द्विज प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। शेयर बाजार में यदि आप इन्वेस्टमेंट के शौकीन हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो अभी ये समय आपके लिए निवेश के लिए बहुत अच्छा नहीं है। बहुत संभल करके निवेश करना चाहिए। अब देख लेते हैं कैसा रहेगा वृषभ राशि वालों के लिए उनका आज का दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आय के स्रोत बढ़ेंगे। भागदौड़ बहुत ज्यादा रहेगी। समय असमंजस में बीतेगा। प्रेम संबंधों में तनाव की आशंका दिखाई देती है। आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। और जो लोग हाई ब्लड प्रेशर से परेशान थे काफी समय से, जो उससे ग्रस्त थे, उन रोगियों को काफी राहत मिल सकती है स्वास्थ्य के लिहाज से। यानी हाई ब्लड प्रेशर से, उच्च रक्तचाप से संबंधित रोगियों को लाभ मिलेगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री काल भैरवाष्टकम का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। मांसाहार का सेवन इत्यादि करने से बचना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं आज के दिन को शुभ बनाने के लिए मिथुन राशि वाले आज क्या करें और क्या ना करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए संतान की ओर से परेशानियां आपको आज मिल सकती हैं। दिन भर गुस्सा आता रहेगा, इसलिए आपको क्रोध से बचना है, तनाव से बचना है। आपके साथी की कोई गलतफहमी आज आपके माध्यम से दूर हो सकती है। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए देवी कवच का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से आपको बचना चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं कैसा रहेगा कर्क राशि वालों के लिए उनका आज का दिन। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए विदेश यात्रा से धन लाभ की संभावना दिखाई देती है। छात्रों को, विद्यार्थी वर्ग को अधिक मन लगा करके मेहनत करने की आवश्यकता होगी। मन को भटकने से बचाना होगा। शेयर खरीदने और बेचने के लिए यह समय आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। आज की दिनचर्या का पूरा लाभ लेने के लिए भगवान गणेश की पूजा आराधना करें। गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करते हैं तो आपको फायदा मिलेगा। आत्मविश्वास में किसी भी प्रकार से कमी मत होने दीजिए। चलिए अब देख लेते हैं सिंह राशि वाले आज के दिन को अच्छा व्यतीत करने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए दिन की शुरुआत में बिजनेस में, व्यापार में आपको बाधाएं मिल सकती हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे दिन बढ़ता जाएगा परिस्थितियां आपके नियंत्रण में होंगी। जो भी नुकसान होगा या जो बाधा होगी वो दूर हो जाएगी। धार्मिक कार्य करने से आज आपको अच्छे प्रतिफल मिल सकते हैं, तो धर्म कर्म इत्यादि के लिए भी कुछ समय निकालना चाहिए।
आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी की निंदा करने में बहुमूल्य समय नष्ट ना करें। अब देख लेते हैं क्या कह रहा है कन्या राशि वालों के लिए उनका आज का राशिफल। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यापार में बड़े लाभ मिलने की संभावना दिखाई देती है। कार्यक्षेत्र में किसी साथी या मित्र की अगर कोई बात आपको अच्छी ना लग रही हो तो उसे बहुत ही स्नेह और प्यार से समझाने की आवश्यकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री वाल्मीकि जी द्वारा रचित गणेश स्तवन का पाठ यदि आप करते हैं तो निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। किसी भी वाद विवाद में, लड़ाई झगड़े में स्वयं को मत उलझाइए। अब जान लेते हैं तुला राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है और कैसी है उनके सितारों की चाल। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने में आज दिन बीत सकता है। कोई पुराना वाद विवाद दोबारा से बढ़ जाए ऐसी स्थिति बनती है। नौकरी पेशे से जुड़े लोगों के व्यावसायिक कार्यों में कुछ बाधाएं आ सकती हैं। बेचैनी से पार पाने की आपको कोशिशें करनी चाहिए। आज की दिनचर्या में चोट चपेट, एक्सीडेंट इत्यादि दुर्घटना की भी आशंका बनती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री कृष्ण सहस्त्रनाम स्तोत्रम का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। वाहन का प्रयोग बहुत तेज गति में ना करें। चलिए तो अब देख लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातक आज के दिन को अच्छा व्यतीत करने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए सावधान रह करके कार्य करने की आवश्यकता है। दिन के अंत तक सब ठीक हो जाएगा। वाहन का प्रयोग करते समय आज आपको सतर्क रहना चाहिए। दिन के आरंभ में कुछ अशुभ संकेत दिखते हैं। कहीं किसी से झगड़ा हो जाए, बात होते होते कुछ विवाद की स्थिति आ जाए, कुछ चोट चपेट, एक्सीडेंट की स्थिति आ जाए, लेकिन बहुत घबराना नहीं है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, दिन प्रगति करेगा, परिस्थितियां ठीक होंगी। आज दिन को जब आप शुरू करते हैं, घर से निकलने से पहले भगवान विष्णु की पूजा और विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करके निकलें तो जितनी भी नकारात्मकता है उनसे पार पाया जा सकता है। आज आपके लिए भी हिदायत यह है कि वाहन का प्रयोग बहुत तेज गति में मत करिए। चलिए अब देख लेते हैं धनु राशि वाले आज के दिन को अच्छा व्यतीत करने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए माता का स्वास्थ्य आज प्रभावित हो सकता है, जिसके कारण आपको कुछ चिंताएं मिल सकती हैं। आय के स्रोत आज बढ़ने वाले हैं। नतीजों की चिंता किए बगैर यदि आप मेहनत करेंगे तो कामयाबी आपके साथ होगी। जो लोग हाई ब्लड प्रेशर के रोगी हैं, जो लोग हाई ब्लड प्रेशर से, उच्च रक्तचाप से परेशान थे, उनको आज स्वास्थ्य संबंधी समस्या में काफी राहत मिल सकती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री राधा कृष्ण सहस्त्रनाम स्तोत्रम का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। निर्णय लेने में आज बहुत जल्दीबाजी नहीं दिखानी चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं क्या क्या रहा है मकर राशि वालों के लिए उनका आज का राशिफल। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार की ओर से आपको शुभ समाचार प्राप्त होंगे। बॉस आपके काम की तारीफें कर सकते हैं। कोई फैसला हड़बड़ाहट में नहीं लेना चाहिए, परंतु सकारात्मक सोच के साथ आज आप अपने जीवन में आने वाली, दिनचर्या में आने वाली समस्याओं को, परेशानियों को बहुत आसानी से आप उनका सामना कर सकते हैं और उनसे उबर सकते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम दयायुताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। अपने आत्मविश्वास में किसी भी प्रकार से कमी मत होने दीजिए। चलिए अब देख लेते हैं कैसा रहेगा कुंभ राशि वालों के लिए उनका आज का दिन। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए गलत निर्देशन से आज आपको विफलता हाथ लग सकती है। यानी आज आपको कोई गलत कोई दिशा निर्देश दे दे, आपकी जानकारी कहीं से गलत हो जाए, या आपको अपनी जानकारी कम थी, आपने किसी को कुछ सुझाव दिया, आपके अपने साथ के लोगों ने किसी काम को संपादित किया और वो गलत हो गया, जिससे बहुत बड़ी निराशा और आपको बहुत असफलता हाथ लग सकती है। किसी भी बड़ी डील को उपयुक्त समय के लिए टाल दें। वर्तमान समय आपके किसी नए काम के लिए या किसी बहुत बड़े काम के लिए बहुत उत्तम नहीं है, अन्यथा दिन आज आपका ठीक बीतने वाला है। पिछले कुछ समय से गलतफहमियों की वजह से आपके रिश्ते ठीक नहीं चल रहे थे, अब उन्हें सुधारा जा सकता है। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम तुष्टाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। बहुत अधिक व्यय करने से आज बचना चाहिए। अब बारी है आखिरी राशि की, देख लेते हैं मीन राशि वाले जातक आज अपने दिन को अच्छा बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए नए अवसर आज प्राप्त हो सकते हैं। विद्यार्थियों वर्ग को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। अब तक आ रही जो भी बाधाएं थी आपके कार्य क्षेत्र में, वह समाप्त होना आरंभ हो जाएंगी। गलतफहमियों को दूर करने के लिए आज आपको प्रयास करना चाहिए। परिस्थितियां आपके पक्ष में बनती दिखाई दे रही, जो भी बाधाएं अभी तक आ रही थी वो दूर हो जाएंगी आपके लिए। तो
तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि परिस्थितियां आपके लिए सही हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम जटिलाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी से बहुत बड़ी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। और इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, ओम प्रकाश जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? अपना सवाल पूछिए। बीकानेर से। जी बताइए। हाँ, बीकानेर से। आचार्य जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। हाँ, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर 1965 जी। और समय सुबह के 3:50, स्थान बीकानेर राजस्थान जी। मुझे अभी पिछले 3 दिन से ऑफिस में काफी माहौल खराब चल रहा है और कोई प्रकरण में जबरदस्ती इन्वॉल्व किया जा रहा है जी। जबकि किसी भी तरह से इसमें दोषी नहीं हूँ। जी बिल्कुल। देखिए, क्या उपाय करूँ? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार बृहस्पति की महादशा में राहु की अंतर्दशा है और बृहस्पति देवता आपके लिए भाग्य स्थान के स्वामी होने के साथ साथ छठे भाव के भी स्वामी हैं। तो ऐसे में निश्चित ही कहा जा सकता है कि आपके लिए परिस्थितियां कुछ विषम जरूर बनेंगी। ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से परिस्थितियां खराब हैं, क्योंकि बृहस्पति अगर एक तरफ षष्ठेश हैं तो दूसरी तरफ भाग्येश भी हैं। उसमें जो राहु की अंतर्दशा है तो वो भी आपके लिए एक परेशानी का कारण बन रही है। और छठा जो भाव होता है वह शत्रु का भाव होता है, रोग का स्थान होता है और कर्ज का स्थान होता है, जिसे रोग, रिपु और ऋण कहा जाता है ज्योतिष की भाषा में। तो ऐसे में आपके शत्रु प्रबल जरूर होंगे, आपको हानि पहुंचाने का प्रयास जरूर करेंगे। लेकिन दूसरा फायदा यह है कि बृहस्पति भाग्येश है, तो थोड़े से प्रयास से इस अशुभता को नियंत्रित किया जा सकता है। तो भगवान विष्णु की पूजा आराधना आप करें तो आपको मैं कह सकता हूं कि बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। ओम नमो नारायणाय मंत्र का 108 बार जाप करना या ओम व्रीम बृहस्पतये नमः मंत्र का 108 बार जाप करना आप आज से ही आरंभ कर दीजिए, आपको बहुत अच्छा फायदा मिलने लगेगा। एक कॉलर अब हल्द्वानी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, संदीप जुड़ गए हैं। संदीप, अपना सवाल पूछिए। हाँ पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। हाँ, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 24/1/1982, समय 8:55 सुबह। जी। हल्द्वानी। जी बताइए। जी, मेरी शादी और ये भविष्य के बारे में पूछना था मुझे। जी बिल्कुल। देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार अभी तो विवाह में विलंब की स्थिति दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि अभी कम से कम 1-1.25 साल का विलंब है आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार। राहु की महादशा में बुध की अंतर्दशा है और ये जो बुध का अंतर है अब समाप्त होने वाला है और उसके बाद केतु का अंतर शुरू हो जाएगा। तो राहु और केतु की स्थिति में तो विवाह में कहीं ना कहीं से विलंब आता ही रहेगा। जो भी बात चलेगी वह समाप्त हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए भगवान शिव की पूजा आराधना आप करें, आपको फायदा मिलेगा। और अब एक कॉलर काशीपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, बलविंदर जुड़ गए हैं। बलविंदर, अपना सवाल पूछिए। मेरा काम नहीं चल रही थी। जी, आपकी आवाज हम तक क्लियर नहीं आ रही है, साफ साफ बोलिए। मेरा काम नहीं चल रही है, इसको बंद करा। जी बिल्कुल, आप अपना जन्म विवरण पूरा बताइए। पता नहीं। देखिए, आपने अपने कार्य से जुड़ा हुआ प्रश्न किया, जन्म विवरण की आपको जानकारी नहीं है। प्रश्न लग्न के अनुसार शनि की महादशा में शुक्र का अंतर है और ये जो शनि की महादशा प्रश्न लग्न में आ रही है, ये तीसरे और चौथे भाव के स्वामी शनिदेव इसमें बनते हैं। और कहा जा सकता है कि वृश्चिक लग्न आ रहा है और वृश्चिक में शनिदेव की स्थिति है। तो निश्चित ही आपकी कुंडली, आपका जीवन जो है वह शनि से प्रभावित होगा। आपके जीवन में जो भी बाधाएं आ रही हैं वो शनि दोषों के कारण आ रही हैं। तो शनि देवता से संबंधित उपाय आपको अवश्य करने चाहिए। भगवान भैरव की साधना यदि आप करते हैं, नियमित दिनचर्या में अपने घर में भैरवाष्टक का पाठ आप करते हैं तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। और अब एक कॉलर जगमोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगमोहन जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? अपना सवाल पूछिए। मैं राजस्थान खेतड़ी से बोल रहा हूँ। जी सर, मेरे को मेरी सिस्टर के लिए पूछना है सर। जी बिल्कुल, बताइए। सर, उसका नाम है सविता। जी। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 19/3/85। जी। और सर जन्म टाइम है उसका 10:30 AM का। जी। सर, उसकी शादी में बहुत प्रॉब्लम हो रही है सर, शादी के उसके योग नहीं बन रहे अभी। जी बिल्कुल, आप इनका जन्म स्थान मुझे बता दें। सर, खेतड़ी का ही है, राजस्थान। जी। देखिए, आपकी बहन जी की कुंडली में बृहस्पति की महादशा में राहु का अंतर है। ये जो राहु का अंतर है यही सबसे बड़ी बाधा का कारण है। अन्यथा अगर बृहस्पति की महादशा कहें तो किसी भी कन्या के लिए, खासतौर पर विवाह योग्य कन्या के लिए ये बहुत ही शुभ होता है। ये संयोग बहुत अच्छा और बहुत उचित माना जाता है।
आपकी कुंडली में बहन जी की कुंडली में बृहस्पति जो है वह एकादश और उसके साथ साथ अष्टम भाव के स्वामी हैं। भगवान विष्णु की पूजा आराधना करना, गुरुवार का व्रत इत्यादि करना जो आम प्रचलित मान्यताएं हैं, इसे तो ज़रूर फॉलो करना चाहिए, इनका तो पालन ज़रूर किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ यदि माँ पार्वती की, जिनको माँ मंगला गौरी का स्वरूप मानते हैं, अगर उनकी पूजा आराधना करें तो राहु जनित जो भी समस्या है वो दूर हो जाएगी। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे भूलवश व्रत खंडित होने पर प्रायश्चित कैसे करें। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत चिंतित होते हैं, परेशान होते हैं जब उनका व्रत खंडित हो जाता है, यानी बीच में छूट जाता है या किसी कारणवश वह व्रत नहीं रख पाते, व्रत टूट जाता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में बहुत सारे प्रश्न मन में उठते हैं और लोग चाहते हैं कि उनको उसका उत्तर दिया जाए। मन में बहुत सारी शंकाएं आती हैं और निश्चित ही शास्त्र सम्मत है ये बात कि अगर आपने कोई संकल्प लिया और खासतौर पर कोई धार्मिक और वैदिक संकल्प था, आप उसे पूरा नहीं कर पाए, तो ऐसे में देवता की नाराजगी भी आपको झेलनी पड़ सकती है, देवता रुष्ट हो जाते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर किसी व्यक्ति का व्रत, कोई संकल्प आपने लिया है, कोई उपवास का आपने संकल्प ले रखा था और जिसे आप पूरा नहीं कर पाए, बीच में किसी भी कारण से, कारण कुछ भी हो सकता है, किसी भी कारण से वह खंडित हो गया, कोई ऐसी अपरिहार्य स्थिति आ गई, कहीं आपको बाहर जाना पड़ गया या स्वास्थ्य जनित कोई अपने शरीर से संबंधित कोई समस्या थी, तो ऐसे में अगर व्रत टूट जाता है, आप पूरा नहीं कर पाते, तो क्या करना चाहिए? जब कोई व्यक्ति अपने स्तर पर पूरा प्रयास करने के बावजूद भी असफल होता है, तब वह निराशा के दौर से गुजरता है। लेकिन अपने लक्ष्य को पाने की दृढ़ इच्छा रखने वाला व्यक्ति असफलता में कमियों को ढूंढ करके फिर से प्रयास करके सफलता को पा ही जाता है। ठीक उसी प्रकार कोई धार्मिक व्यक्ति पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ यदि व्रत या उपवास का पालन करता हो, किंतु किसी विपरीत परिस्थिति के चलते या भूलवश व्रत उपवास खंडित हो जाता है, तो उसकी धार्मिक भावना को ठेस ही नहीं पहुंचती, बल्कि उसके मन में धर्म और ईश्वर के प्रति हुए अपराध की पीड़ा निरंतर बनी रहती है। वह स्वयं को, अपने आप को क्षमाप्रार्थी समझते हैं। तब व्रती व्रत पालन में हुए दोष से मुक्ति के उपायों के बारे में सोचता है और उसका समाधान चाहता है। हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में मनीषियों ने ऐसे ही व्रत पालन में हुई चूक के प्रायश्चित के लिए भी कुछ विधान बताए हैं जो अभी तक गुप्त थे, बहुत ज़्यादा उजागर नहीं थे या प्रचलित नहीं थे। इन्हीं को आज मैं आपके समक्ष उजागर करता हूं। इन्हें कहते, इस व्रत विधि को कहते हैं संपूर्ण व्रत, यानी किसी भी खंडित व्रत को, किसी खंडित विधान को, प्रक्रिया को पूरा करने का जो विधान है उसे संपूर्ण व्रत कहा जाता है। जब किसी भी प्रकार का व्रत या उपवास त्रुटिवश या अन्यथा किसी भी स्थिति में पूर्ण नहीं हो पाता या खंडित हो जाता है, तब संपूर्ण व्रत ही एकमात्र ऐसा उपाय है या एक ऐसा साधन है, एक ऐसी व्रत की प्रक्रिया है जिसके पालन से खंडित व्रत का विधान जो है आप पूरा कर सकते हैं, उसे पूरा किया जा सकता है और खंडित व्रत के जो भी दोष थे, जो भी पाप थे, उनसे मुक्ति पाई जा सकती है। इस व्रत में किसी विशेष देवी या देवता की आराधना नहीं की जाती, बल्कि उसी देवी या देवता की आराधना का विशेष विधान है जिनका आपसे व्रत खंडित हुआ था। वो किसी भी देवी देवता का हो सकता है, भगवान शंकर का हो सकता है, माँ लक्ष्मी का हो सकता है, भगवान विष्णु का हो सकता है, जिसकी भी आप साधना कर रहे थे। ये जो संपूर्ण व्रत की विधि है, इस संपूर्ण व्रत को यदि करना होगा तो आपको उनकी ही पूजा आराधना करनी होगी। जिनका व्रत उपवास भूलवश खंडित हुआ, व्रती उसी देवी या देवता को अपने सामर्थ्य अनुसार सोने या चांदी की या फिर किसी धातु की मूर्ति बनवाता है। आपको उनकी मूर्ति बनवानी पड़ती है। व्रत के धार्मिक विधानों के अनुसार जिस दिन मूर्ति बनाना आरंभ हो, उसी दिन से 1 माह तक किसी विद्वान ब्राह्मण द्वारा उस मूर्ति का दूध, दही, घी, शहद, शक्कर आदि से बने पंचामृत और उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराया जाता है। गंध, अक्षत, पुष्पों से उनकी षोडशोपचार पूजा की जाती है।
ये प्रक्रिया आपको उसी दिन से आरंभ करनी है जिस दिन अच्छी तिथि और नक्षत्र देख करके आप मूर्ति बनवाना आरंभ करते हैं कारीगर से। मूर्ति या यंत्र बनाने का भी विधान ऐसा नहीं कि बस किसी दिन आपके मन में आ गया और आपने मूर्तियां बनानी शुरू कर दी। उसके लिए भी विशेष नक्षत्र होते हैं। जिस भी देवता की मूर्ति बनानी है उनकी विशेष तिथि, उनके नक्षत्र में मूर्ति बनती है। या भी जो यंत्र आपको बनाना है उस यंत्र को बनाने के लिए विशेष नक्षत्र होते हैं, तिथियां होती हैं, उसमें आपको निर्माण कार्य आरंभ करना चाहिए। जब तक वह नक्षत्र होता है आप उतनी देर वह कार्य करते हैं और जब वह नक्षत्र समाप्त होने वाला हो आप उस कार्य को छोड़ देते हैं और फिर किसी शुभ योग में आप उस कार्य को आरंभ करते हैं। इस प्रकार से मूर्ति का निर्माण होता है जो पूजा में ग्राह्य होती हैं, या फिर वो वैदिक यंत्र जो पूजा में हम लोग प्रयोग करते हैं, खासतौर पर श्री यंत्र इत्यादि, वह इसी विधान से सही माने जाते हैं, तभी वह सिद्ध होते हैं, तब वह काम करते हैं। तो जब मूर्ति बनना आरंभ हो आप उस दिन से उस मूर्ति का अभिषेक आरंभ कर दें। उस देवता विशेष के नाम का मंत्र उच्चारित करके चंदन मिले हुए जल से अर्घ देते हैं, फिर हवन इत्यादि किया जाता है और देवता से व्रत भंग अथवा खंडित होने की क्षमा प्रार्थना करके इस विशेष प्रार्थना के साथ आहुति दी जाती है कि जो भी व्रत भंग हुआ था उसका दोष दूर हो और हमारा व्रत जो बीच में खंडित हो गया था वह पूर्ण हो जाए। यज्ञ हवन करने वाले ब्राह्मण को भी यह कहकर के हवन की पूर्णाहुति करते हैं, उनसे करवाते हैं कि यजमान का जो भी खंडित व्रत था वह अब पूर्ण हुआ। ब्राह्मणों द्वारा ऐसा उच्चारण करने का पौराणिक महात्म्य है। पुराण के अनुसार ब्राह्मणों द्वारा किए जाने वाले धार्मिक कर्म और बोले जाने वाले कल्याणकारी शब्दों को भगवान भी स्वीकृति देते हैं, क्योंकि ब्राह्मण देवता जो हैं हमारे धर्मशास्त्रों में भगवान बृहस्पति के द्योतक माने गए हैं, उनके सूचक माने गए हैं, उनके प्रतिनिधि माने जाते हैं। इस प्रकार संपूर्ण व्रत के पालन से किसी भी व्रत का पालन में जो भी दोष होती है, जो व्यतिक्रम होता है, जो अनियमितता आ जाती है, उस दोष को दूर किया जा सकता है। जो व्रती को धर्म लाभ देने के साथ ही उसकी धर्म और ईश्वर के प्रति आस्था और विश्वास को भी बनाए रखता है, उसको और सुदृढ़ करता है, मजबूत करता है। तो इस प्रकार यदि आपसे भी कोई चूक हो गई हो, कोई आपका व्रत खंडित हो गया हो, तो इस विधान के माध्यम से आप अपने व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का महा उपाय। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दर्शकों में कॉल करने के लिए। आचार्य जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। नमो नारायण। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।